एक औरत बिना किसी सुरक्षा के -30 डिग्री तापमान और 10,000 मीटर की ऊंचाई पर मौत से जंग लड़ रही थी। गर्म हवा के गुब्बारे का वाल्व बर्फ से जम चुका था। अगर उसने उसे नहीं खोला तो दोनों जिंदा जलती आग की तरह आसमान से नीचे गिर पड़ेंगे। ठंड ने उसके हाथ सुन्न कर दिए थे। वह कलाई से रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ रही थी। हर कदम उसे मौत के और करीब ले जा रहा था। रस्सी की सीढ़ी वहीं खत्म हो गई। ऊपर बस बर्फ से जमी हुई जाली नुमा रस्सियां थीं। हवा इतनी पतली थी कि उसका सिर घूमने लगा। अचानक उसका हाथ फिसला और वह उल्टी लटक गई। दिमाग में खून चढ़ने से थोड़ी चेतना लौटी। कमर पर सेफ्टी रोप बांधकर उसने आखिरी कोशिश शुरू की। धीरे धीरे लहूलुहान हाथों के सहारे वह ऊपर पहुंची, लेकिन अब सामने था बर्फ से जकड़ा वाल्व। उसने कोहनी से तोड़ने की कोशिश की, असफल रही। एड़ी से ठोकर मारी और अंततः गैस बाहर निकलने लगी। उसने जूता वहीं फंसा दिया, फीते काटे और खुद को छुड़ाया, मगर ताकत जवाब दे चुकी थी और वह छत पर बेहोश होकर गिर गई। गुब्बारा नीचे आने लगा, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे फिसलने लगा। अचानक आंख खुली तो उसने देखा वह मौत के कगार पर थी। सेफ्टी रोप ने जान बचाई। वह चीखते हुए आदमी को पुकारती रही, मगर वह बेहोश था। तब उसने पूरी ताकत से झूलते हुए खुद को टोकरी तक खींच लिया। उसने आदमी को झकझोरा। आखिरकार वह जागा। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी औरत ने देखा बर्फ गिर नहीं रही थी, बल्कि हवा में ठहरी हुई थी। इसका मतलब साफ था। गुब्बारा इतनी तेजी से गिर रहा था कि बर्फ भी स्थिर लग रही थी। अब अगर वे नीचे टकराए तो दोनों की लाशें ही बचेंगी। दोनों ने पागलों की तरह हर सामान नीचे फेंकना शुरू कर दिया, कपड़े, बैग, औजार, यहां तक कि अपने जैकेट भी। लेकिन रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। आदमी को पागलपन भरा ख्याल आया, टोकरी ही सबसे भारी है। दोनों ने ऊपर चढ़कर उसे काट दिया। गति थोड़ी कम हुई, मगर अब भी मौत बराबर खड़ी थी। औरत ने कूदकर आदमी की जान बचाने की ठानी, लेकिन उसने उसे कसकर रोक लिया। तभी आदमी की नजर ऊपर गई। एक आखिरी दांव उसके दिमाग में आया। उसने बीच की रस्सियां काट डाली। पल भर में गुब्बारा सिकुड़कर जाल में समा गया और एक विशाल पैराशूट में बदल गया। गति धीमी हुई और गुब्बारा धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, मगर अब भी टकराव तय था। जंगल की ओर तेजी से गिरते हुए वे लोहे की रिंग से चिपके रहे। जमीन से टकराते ही दोनों कई मीटर घिसटते चले गए। दर्द से कराहते हुए रुके। घायल थे, खून से लथपथ थे, मगर जिंदा थे।